एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन हमेशा से ही बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी में सफलता का अनुभव नहीं हो रहा था। वह मेहनती था, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक असंतोष और निराशा थी। वह जानता था कि वह अपने मन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए, जिन्हें लोग ज्ञानदाता के नाम से जानते थे। अर्जुन ने सुना कि संत लोगों को उनके अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सिखाते हैं। अर्जुन तुरंत उनके पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सफलता की चाबी तुम्हारे अवचेतन मन में है। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, मगर अवचेतन मन को कैसे जागृत किया जा सकता है? संत ने समझाया, सोने से ठीक पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय तुम्हारा अवचेतन मन जागरूक रहता है और वही समय है जब तुम इसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हो। मैं तुम्हें एक साधारण तकनीक बताता हूं, जिससे तुम सिर्फ 15 सेकंड में इसे सक्रिय कर सकते हो। अर्जुन ने उत्सुकता से सुना। संत ने कहा, रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अब एक सकारात्मक विचार या सपना सोचो जो तुम्हें प्राप्त करना है। उस विचार को ऐसे महसूस करो जैसे वह पहले से ही सच हो। जैसे ही तुम यह करने लगोगे, तुम्हारा अवचेतन मन उस विचार को वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देगा। इसे रोजाना 15 सेकंड करो और देखना तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। अर्जुन ने संत की सलाह मानी और इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि उसके विचारों में स्पष्टता आ रही है और जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। धीरे धीरे उसके सपने सच होने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह चाहता था, खुशी, सफलता और शांति। वह अब जानता था कि उसकी असली ताकत उसके अवचेतन मन में छिपी थी और वह इसे हर रात 15 सेकंड में जागृत करता था। अब अर्जुन न केवल खुद सफल था, बल्कि वह अपने गांव के लोगों को भी अवचेतन मन की इस शक्तिशाली तकनीक के बारे में बताता और उनकी मदद करता था। अर्जुन की जिंदगी में जो बदलाव आए, उन्होंने उसे एक नई पहचान दी। उसने महसूस किया कि अवचेतन मन की शक्ति केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। उसने गांव के अन्य लोगों को भी यह तकनीक सिखानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में अर्जुन का नाम फैलने लगा। लोग उसकी बातों और अनुभवों से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में भी यही तकनीक अपनाने लगे। गांव के कई लोग जो पहले अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे, अब सकारात्मक बदलाव देखने लगे थे। एक किसान जिसका खेत सूखा पड़ा था, उसने अर्जुन की सलाह मानकर हर रात सोने से पहले अपने हरे भरे खेत की कल्पना करनी शुरू की। कुछ ही समय में उसके खेत में फसल उगने लगी और उसकी जिंदगी में समृद्धि लौट आई। एक दिन अर्जुन के पास गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने इस गांव की काया पलट दी है। हमें यह समझ में आ गया है कि इंसान के भीतर असली ताकत उसके मन में होती है। अर्जुन ने नम्रता से कहा, यह शक्ति तो हमेशा से हमारे भीतर थी, बस हमें इसे पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत थी। समय बीतता गया और अर्जुन ने पूरे क्षेत्र में अपने ज्ञान को फैलाना शुरू कर दिया। वह एक यात्रा पर निकला, जहां वह गांव-गांव जाकर लोगों को अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जागरूक करने लगा। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और अनुभव था कि जहां भी वह जाता, लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित हो जाते। उसकी यात्रा के दौरान उसने कई कहानियां सुनी और देखी, जहां लोग अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके चमत्कारिक बदलाव ला रहे थे। एक व्यक्ति जो वर्षों से बीमार था, वह इस तकनीक को अपनाकर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। एक व्यापारी जिसने अपने व्यापार में नुकसान झेला था, अब मुनाफा कमाने लगा। अर्जुन की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि दुनिया में हर व्यक्ति के भीतर एक असीमित शक्ति छिपी है, जिसे सही तरीके से जागृत किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन की यात्रा अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग उसे मन के मनीषी कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि वह सिर्फ अवचेतन मन को जागृत करने की तकनीक ही नहीं सिखाता था,
बल्कि एक नई जीवन दृष्टि भी प्रदान करता था। एक दिन अर्जुन की यात्रा एक बड़े शहर में पहुंची, जहां राजा के दरबार में उसकी ख्याति पहले से ही पहुंच चुकी थी। राजा का बेटा युवराज कई वर्षों से मानसिक तनाव और चिंता का शिकार था। तमाम वैद्य और ज्ञानी उसे ठीक करने में असफल हो चुके थे। राजा ने अर्जुन को बुलाया और उसे युवराज की समस्या बताई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपके पुत्र का इलाज उसके भीतर ही छिपा है। उसे बस अपने अवचेतन मन को समझने और जागृत करने की आवश्यकता है। राजा ने अर्जुन पर भरोसा किया और युवराज को उसके साथ भेज दिया। अर्जुन ने युवराज से कहा, रात को सोने से पहले 15 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और वह सोचो जो तुम बनना चाहते हो, न कि वह जो तुम हो। अपने मन में एक ऐसी छवि बनाओ जो तुम्हें स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरा दिखाए। हर रात इसे पूरी भावना के साथ महसूस करो। युवराज ने इस तकनीक को मन लगाकर अपनाया। कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मविश्वास लौट आया, उसकी चिंता कम होने लगी और उसकी मानसिक स्थिति में अद्भुत सुधार होने लगा। राजा और रानी ने जब अपने बेटे में यह बदलाव देखा तो वे अर्जुन के आभारी हो गए। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हारी यह साधारण परंतु शक्तिशाली तकनीक ने हमारे परिवार को बचा लिया। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरे राज्य में फैलाओ ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। अर्जुन ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और राज्य भर में कई शिविर आयोजित किए। अब न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी लोग अर्जुन की इस सरल लेकिन अद्वितीय तकनीक का पालन करने लगे। उसकी प्रसिद्धि राज्य की सीमाओं से बाहर तक पहुंच गई और अन्य राज्यों से भी लोग उससे मिलने आने लगे। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि उसका जीवन एक मिशन में बदल चुका है। उसका उद्देश्य केवल लोगों को अवचेतन मन की शक्ति से अवगत कराना नहीं था, बल्कि उन्हें यह सिखाना था कि वे अपने जीवन की हर चुनौती का सामना अपने भीतर की असीमित क्षमता से कर सकते हैं। समय के साथ अर्जुन ने एक विशाल ज्ञान का केंद्र स्थापित किया, जहां हर कोई आकर अवचेतन मन को जागृत करने की कला सीख सकता था। इस केंद्र में दूर दूर से लोग आते और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते। अर्जुन का नाम अब सदियों तक अमर हो चुका था और उसकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों की जिंदगियों में चमत्कारिक परिवर्तन ला रही थीं। अर्जुन के ज्ञान केंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इस केंद्र में हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोग आते थे। अर्जुन की शिक्षाओं ने एक पूरी पीढ़ी को न केवल अवचेतन मन की शक्ति से परिचित कराया, बल्कि जीवन में स्थायी सफलता और शांति पाने का मार्ग भी दिखाया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन अब एक वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी ऊर्जा और ज्ञान की चमक वैसी ही थी। एक दिन केंद्र में एक नौजवान आया जो अर्जुन के पास अपनी समस्या लेकर आया था। उसका नाम राघव था। राघव अत्यंत प्रतिभाशाली था, पर उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा। हर बार जब वह सफलता के करीब पहुंचता, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वह असफल हो जाता। राघव ने अर्जुन से पूछा, गुरुदेव, मैं सब कुछ सही करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? अर्जुन ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कहा, राघव, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन अभी भी तुम्हारी असफलताओं पर केंद्रित है। तुम लगातार अपने भीतर असफल होने का डर महसूस करते हो और यही डर तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो। राघव थोड़ा भ्रमित था। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने उसे वही पुरानी तकनीक बताई जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बदली थी। रात को सोने से पहले अपने भविष्य की सफलता की छवि बनाओ। उसे ऐसा महसूस करो जैसे वह पहले से ही तुम्हारी है। हर रात केवल 15 सेकंड इस सकारात्मक छवि पर ध्यान केंद्रित करो। और हां, दिन के दौरान भी जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत उस सफलता की छवि से बदल दो। राघव ने इस तकनीक को पूरी निष्ठा के साथ अपनाया। वह हर रात अपने सपनों की सफलता को महसूस करता और दिन में भी अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखता। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आने लगे।
जिस काम में उसे पहले असफलता मिलती थी, अब वही काम सफल होने लगा। उसकी मेहनत और प्रतिभा का सही मूल्यांकन होने लगा और जल्द ही वह अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। राघव ने अर्जुन के पास जाकर धन्यवाद कहा। गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, यह कहानी से आपको काफी प्रेरणा मिली होगी और मैं चाहता हूं इस कहानी को आप बार बार सुने, आपके अवलेचन शरीर का निर्माण हो और आप अच्छे कार्य करें। दोस्तों, यह कहानी अकेला टाइगर चैनल पर प्रसारित की गई थी। प्लीज दोस्तों, इस कहानी को सुने और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, नमो बुद्धाय।